रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया से पहले कुछ छोटा छोटा पॉइंट है वो पहले समझ लो कि जी का मतलब क्या होता है। यदि हम शॉर्ट में जी लिखे तो जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गैस, है ना। ठीक है, एल पर क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव हो जाएगा। ठीक है, एक्यू का मतलब होता है जलीय घोल, ठीक ना, जलीय, और एस का मतलब होता है सॉलिड यानी आपका होता है ठोस। कभी कभी आपके डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में हिट कर देगा कि बताइए एक्यू का मतलब क्या होता है। एक्यू का मतलब ठोस, गैस, द्रव या जलीय ठोस या ठोस अवस्था, तो उससे क्या हो जाएगा आंसर, जलीय हो जाएगा। ठीक है, इसमें ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा है कि एक्यू का मतलब क्या होता है। रेलवे जो एग्जाम है वो पूछा है कि एक्यू का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। तो एक्यू का मतलब क्या होता है, जलीय घोल होता है। ये जलीय याद रखिएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ेगा कि एक्यू का मतलब क्या होता है, जलीय होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब सुनिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। पहले इसको सुन लो, इसका कहानी सुनो। संयोजन, संयोजन से कुछ पता चल रहा है, कुछ आपको वर्ड से पता चल रहा है। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं संयोजन, संयोजन, ये वर्ड से कुछ पता चल रहा है। देखो तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना, यानी दो जोड़ के किसी तीसरे एक का निर्माण करना, यही आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक ना, संयोजन समझा कि दो जुटेगा और किसी तीसरा एक का निर्माण करेगा। अरे आप समझ में बोलिए यस नो। ठीक ना, दो को जुट कर किसी तीसरा एक का निर्माण करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, याद रहेगा ना। किसी देखो अब इसका पूरा देखो, हम लिख दें, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ में या तो तत्व का है या यौगिक का है, ठीक है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा है कि दो है, देख रहा है ए प्लस बी अलग अलग है ना, तो ये ए प्लस बी अलग अलग है और इसका निर्माण करके क्या बनेगा, यहाँ पर आपका क्या बन गया, ए भी बन गया, है ना, क्या बन गया आपका, ए भी बन गया। तो देखो दोनों जुटा ना जी, ए प्लस बी है, दो गो जुटा और दो गो जुटने पर यहाँ पर एक तीसरा का निर्माण हो गया, एक ही बना है ना। एकदम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जब दो, देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे एक का निर्माण करेगा तो वह कौन सा क्रिया कहलाएगा, कौन सा क्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखो याद रहेगा ना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ से एक दो अभिक्रिया बाबू एकदम ध्यान से देखेगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% फंसेगा तो फंसेगा। ठीक है, या तो संयोजन अभिक्रिया से फंसा या तो आपको फार्मूला से फंस जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गारंटी 100% कहते हैं कि आएगा तो आएगा। देखो कैसे बात, पहले तो दो है, दो अलग अलग पदार्थ है ना, और दो अलग अलग पदार्थ मिलकर किसी तीसरे का निर्माण किया, किसी तीसरे एक पदार्थ का निर्माण किया है ना, एक ही पदार्थ है जी, ये दोनों मतलब एक ही है, समझा ना। ये किसी तीसरे एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो कौन सा क्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। दिमाग में कुछ गया कि किसी तीसरे, जब दो या दो से अधिक है ना पदार्थ है, बोलो मिलकर किसी तीसरे एक का, है ना, एकल पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे क्या कहेंगे, एकल पदार्थ का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे फंसेगा, एकदम 100% क्वेश्चन फंसना तो फंसना है। देखो यहाँ पे CaO, इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड ठोस में समझता ना, हाँ ये आपका ठोस है। आप देखिए H2O जल, जब ये देखो दो अलग अलग है बाबू, है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये क्या है, जल है। बोलिए जिसे, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, जल है। रेट में ले लेते हो,
देखो यहाँ पे ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। हाँ पलट के बिया क्लबिया तब पर भी हुआ। चलिए देखिएगा संयोजन में देखो कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपको क्या बाबू जल है। ये दोनों अलग अलग है देखो तो बाबू कैल्शियम ऑक्साइड अलग है और जल क्या है अलग है और ये मिलकर देखो यहाँ पे क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आगे समझ में देखो असल में ये दोनों अलग अलग है और ये मिलकर किसी तीसरे एक पदार्थ का निर्माण कर दिया। नहीं ये क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है पहला आप सुनिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बन गया बाबू। सबसे पहला क्वेश्चन कि जब 2 पदार्थ मिलकर किसी तीसरे एक का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाएगा कौन सा क्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट याद करना है क्या कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा बताओ CaO क्या होता है इसका फुल फॉर्म नाम बता तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है बार बार डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि बताइए बिना बुझा चूना का सूत्र बताओ क्या होता है तो बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है अब देखो अब जब ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है दोनों अभिक्रिया किया तो यहाँ पे मेरा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या उसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसी को बोलते हैं पता है बुझा हुआ चूना बोलते हैं है ना। इसको क्या बोलेंगे बुझा हुआ चूना बोलेंगे। इसको देखो यहाँ पे लिखे हैं बुझा हुआ चूना लिखा हुआ होगा नहीं लिखे हैं। चल देखिए यहाँ पे इसी को क्या बोलेंगे बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया आपका 100% एकदम आएगा तो आएगा। सबसे पहले कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए क्या बताइएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता बाबू CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है आप पूछेगा अच्छा बताओ बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ क्या होगा बुझा हुआ चूना क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है एकदम याद रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे बुझा हुआ चूना इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना ठीक ना क्या बोलेंगे बुझा हाँ बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूना याद रहेगा। चलिए बताइए बिना बुझा हुआ का सूत्र CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा लोग एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज हो गया कि कौन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कौन कैल्शियम ऑक्साइड है गलत मानता है। इसके लिए देखो एक छोटा सा ट्रिक है मान अपना दिमाग थोड़ा सा आजमाइएगा ना इसको क्वेश्चन बना दीजिएगा। जैसे अब देखो बुझा हुआ है मान लिए आग लग रहा है तो आग लग रहा है उसको तुमको बुझाना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको पानी चाहिए। अब पानी का सूत्र क्या आता है H2 तो देखो इसमें H2 है H है 2 है O है ना। अब छूटेगा है ना छूटेगा बुझा हुआ तो बुझा हुआ में क्या चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 CaOH का होल 2 आज समझ में अभी भी कंफ्यूज है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए कैल्शियम इसको बोलना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके पीछे वाला एग्जाम जब पढ़ा था तो उसमें कुछ क्वेश्चन आया था कि बताइए बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए या बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र तब बता सकते ना हाँ कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको ट्रिक कैसे बताएं
ट्रिक कैसे बताया जल्दी बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो अच्छी है, बुझा हुआ ना है, तो बुझाने के लिए तुमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी का सूत्र क्या होता है ना, पानी का सूत्र यानी जल का सूत्र क्या होता है H2। तो देखो H है, 2 है, O है कि नहीं, है कि ना। तो कुछ हो गया, ये बुझा हुआ चूना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये हो गया बुझा हुआ चूना। अरे ये किस अभिक्रिया में आ रहा है, कौन सा अभिक्रिया में आ रहा है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपको बताया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। जब, हाँ सही बोला, जब दो पदार्थ मिलकर किसी तीसरे एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो A प्लस B अलग अलग था है ना जी, ये दोनों अलग अलग है, आई किसी तीसरे का निर्माण कर दिया, क्या चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए और भी एग्जांपल समझाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देखिए। अब देखो, अब देखिए मान लीजिए एक आपका क्या है, कार्बन, क्या कार्बन है, कैल्शियम नहीं, कार्बन है, ठीक है। अरे क्या बाबू, अब मान लीजिए ये आपको क्या बाबू, H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, है ना, ये आपका हाइड्रोजन है। और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो दो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, है ना जी। हाइड्रोजन आपका अलग है और ऑक्सीजन अलग है। तो जब ये दोनों मिलकर अभिक्रिया किया तो आपको क्या बन गया, क्या बन गया, जल बन गया। हम क्या बताएं संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में क्या बताएं, जब दो पदार्थ संयोग करके या अभिक्रिया करके किसी तीसरे एक का निर्माण करे तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे चलो हम इसको मिटा के बताते हैं, तुम लोगों को ना समझ में आ रहा था, चलिए देखिए इसको मिटा के बनाते हैं। चलिए यहां पे देखिए क्या बोला, संयोजन अभिक्रिया में कि जब दो अलग अलग पदार्थ है ना किसी तीसरे एक का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलिए जैसे देखिए मान लिया जाए बाबू, ये आपका कार्बन है, ये आपका ऑक्सीजन है। दो अलग अलग हुआ कि ना हुआ, पहले हमको बताओ, हुआ ना, दो अलग अलग हुआ। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, CO2, यानी क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखो संतुलित है कि नहीं है, ऑक्सीजन दो यहाँ, ऑक्सीजन दो यहाँ, कार्बन एक यानी आपका क्या है, ये संतुलित है ना। अब देखिए एक बार देखिए, मान लिया जाए ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, जल देगा, यानी जल बनेगा। जल यानी जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब देखो ये संतुलित है, यस या नो, तो बताएगा आपको, जल्दी से बताओ, आपको पढ़ा दिए थे संतुलित है या नहीं है, नहीं। तो अब कैसे नहीं है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 2 कर देंगे ना, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे 2 कर देंगे ना, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। आज में यही आपका क्या था, संयोजन अभिक्रिया था। आपको वैसे नहीं देगा, या तो आपको सूत्र पूछ देगा, या तो आपको संयोजन अभिक्रिया दे दे, वियोजन अभिक्रिया दे दे, विस्थापन अभिक्रिया दे दे, और उसमें आपसे पूछेगा ना कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। तो क्या इस तरह से देखेगा तो नहीं बता सकता है कि जब दो वो मिल के किसी तीसरा एक का निर्माण किया तो वो कौन सा अभिक्रिया हुआ, संयोजन अभिक्रिया, है ना। देखो एकदम साफ तो दिख रहा है कि दो वो मिलके किसी तीसरे एक का निर्माण किया तो उसको क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज समझ में, चलिए ना समझ आता पीडीएफ कर याद रखिए।
अब देखो यहाँ पे अब कहता है कि जिस क्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है या ऊर्जा बनता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कब देखो यहाँ पे दो चक्र आ गया, एक आपका बायो में भी आ गया, एक केमिस्ट्री में भी आ गया। कैसे? बायो में भी क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग सांस लेते हैं तो वह कौन सा अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ये बायो का क्वेश्चन है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। देखो यानी याद रहेगा कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादन होता है उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखिएगा, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना। तो वह कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी। याद रहेगा। देखो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप बताइए कि सांस लेना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो कौन सा बताएगा, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, ठीक है। चलिए ये आपको सूत्र ना भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक ना। सबसे मेन पॉइंट ये बाबू कि श्वसन क्या होता है, श्वसन बताइए जल्दी से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए आप लोग बताइए तो जल्दी से हमको कि जब दो अलग अलग पदार्थ किसी तीसरे एक का निर्माण करेगा तो कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा ठीक है, आप हमें बताइए कि बिना बुझा हुआ का सूत्र बता सकते हैं, बिना, हाँ बहुत बढ़िया, CaO यानी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझा हुआ चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का क्या, होल 2। चलिए यहाँ तक समझ ना सब। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सुनिए, इसको समझते चलते हैं। सुनिए बाबू, वियोजन क्या होता है, आपको देहाती भाषा में पता होगा। वियोजन, वियोजन मतलब एक दूसरे से क्या होना, बिछड़ जाना, है ना। देहाती भाषा में जानना है कि वियोजन, तो वियोजन मतलब क्या, एक दूसरे से क्या होना, जल्दी बोलो, एक दूसरे से बिछड़ जाना, एक दूसरे से बिछड़ जाना, वही आपको क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। मतलब अब यहाँ देहाती भाव से नहीं बोलना है, यानी एक दूसरे से अलग यहाँ पर होता है। देखो वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उसे ही क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया, उस वियोजन अभिक्रिया में आता है। देखो इसमें क्या होगा, ये दोनों साथ था, है ना जी, ये भी साथ है, लेकिन ये क्या होगा, टूट जाएगा, बेचारा बिछड़ जाएगा। ये दोनों बिछड़ गया, तो बिछड़ गया तो ये बेचारा अलग बिछड़ गया, अब भी बेचारा अलग बिछड़ गया, है ना, होता ना। हाँ ये अलग चल गया, अभी अलग चल गया। जैसे दो दोस्त पढ़ते रहता है तो कोई IAS ऑफिसर बन गया तो कोई कुछ बन गया, है ना। तो बेचारा एक चल गया IAS ऑफिसर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, यानी दोनों दोस्त क्या अलग अलग हो गया। यही आपका क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया, यानी एक दूसरे से क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा बाबू, हट जाएगा, ठीक ना। अब इसको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहेगा बाबू, देखो देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा। देखो वियोजन अभिक्रिया में भी अब उसमें अभी ऊपर में बताए थे कि वियोजन अभिक्रिया के लिए आपको उसमें ऊष्मा चाहिए, है ना, हीट चाहिए, उसका ताप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और उसको प्रकाश ऊर्जा चाहिए, 3 चीज चाहिए, तब वो अलग होगा, है ना। ऐसे भी देखता, ऐसे कोई डॉक्टर बन जाता है जी, ऐसे कोई डॉक्टर बनता है जी, वो बहुत आग में तपता है, जलता है, तब जाके डॉक्टर बनता है या एक IAS ऑफिसर बनता है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी उसको ऊष्मा चाहिए, है ना, टेम्परेचर चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, तब क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे अभी आपका क्वेश्चन भी है और एक इक्वेशन समीकरण का समीकरण भी। देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये देखिएगा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे बन गया आपका। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा बताओ कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होगा? CaCO3, या इसको बोलेंगे क्या बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम, और CO3 का मतलब क्या हो गया जी? कार्बोनेट। याद होगा? बताइए कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र बोलो। CaCO3 या तो क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जब इसको हीट उष्मा जब इसको प्रहार किया तो ये क्या हो गया कि ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक ना? आपसे क्वेश्चन कैसे देगा सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बोलो। CaCO3 पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा अच्छा ये बताओ कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र यही होता है CaCO3, या इसी को बोलो चूना पत्थर बोलिए या संगमरमर बोलिए। आप लोग पढ़े होंगे, एक क्लास में पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है। ज्योग्राफी में चूना पत्थर है जो चूना पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रूपांतरित। जैसे चूना पत्थर अपसादी चट्टान है, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रूपांतरित चट्टान में, कि जब संगमरमर होता है, ठीक ना? तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको उष्मा पड़ा तो क्या चीज में चेंज हो गया बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड में, और ये आपको क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? इतना वो ये भी देखिए, सिर्फ आप देखिएगा इक्वेशन पे सिर्फ ध्यान दीजिए, इक्वेशन पर ध्यान दीजिए कि अच्छे में ये कौन सा अभिक्रिया है, बस यही ध्यान देना है। पूरा इक्वेशन देखिए कि ये कौन सा क्रिया है। अच्छा बाबू बिगू जी खड़ा है तो बताइए तो ये कौन सा क्रिया है? जल्दी बताओ। नहीं हमको नहीं बताना है, आप हमें बताइए ये कौन सा क्रिया है। आइए बताइए ये हमें कौन सा क्रिया, सिर्फ हमको ये समझाइए कि कौन सा क्रिया है। आने दो। चलिए हमें बताइए ये कौन सा क्रिया है। नहीं उसमें सोच नहीं बताना, आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, है ना? संयोजन अभिक्रिया, इधर आओ ना जी। संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया। बस तीनों में से हमको एक चीज बताइए कौन सा क्रिया है? संयोजन। चलिए लाइए हाथ लाइए, चल जा। कौन अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। इसलिए समझा रहे थे बाबू। देखो अभी बताए थे वियोजन मतलब क्या होता है? अरे जब देहाती भाषा में तो समझाया बाबू। वियोजन मतलब बिछड़ जाना, है ना? बिखर जाना। तो देखो ये दोनों अलग अलग हो गए नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट था बाबू, तो ये अलग हो गया ना? किस में अलग हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अलग हो गया, तो अलग हो गया तो कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। बस यही तो याद रखना है, बस दिमाग में सिर्फ यही रखो, ज्यादा कुछ नहीं। कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा बाबू? क्या होगा? बिछाड़ जाएगा। अब बिछाड़ जाएगा तो सोचना अच्छे कैल्शियम कार्बोनेट था तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में हट गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो गया? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है? बस यही ध्यान देना है। उसी तरह से इसमें देखो, ये भी आपका इसमें भी है वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन देखो यहाँ पे, है ना? ये दो, एक था अकेले था जी, अकेले था ना जी, अकेले होके और फिर किसमें? 2 अलग अलग बिछड़ गए, नहीं हो गया? बिछड़ गया, याद रहेगा ना? अकेले रहेगा अब बिछड़ गया तो समझो कौन सा क्रिया? वियोजन क्रिया। और ढेर बनी है और एक हो जाएगा तो कौन सा क्रिया? एकदम सिंपल भाषा में हो गया क्या कि क्या बाबू कि जब एक है और वो अपने पूरे परिवार में टूट गया, है ना? तो टूट गया तो कौन सा क्रिया? वियोजन क्रिया। अब पूरा आके जुट जाएगा। आप समझ आया? चलिए समझ आया कि इसको पार कर लेते हैं।
बस इतना, बस इसको समझना था कि कौन संयोजन क्रिया है और कौन वियोजन क्रिया है। आप समझ में आ रहा है? जजमेंट तो कुछ तो पॉइंट 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 70% तो कह सकते हैं ना कि 70% आपके दिमाग में गया होगा। इसको छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट ना है। चलिए देखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, देखिए ये अच्छे, चलिए छोटी रीना खड़ा बताओ, ये आप हमें देख के बताइए। देखिए यहाँ पे, और ये आप हमें देख के बताने के बाद बताइए कि कौन सा विक्रिया है, ये कौन सा विक्रिया है? संयोजन क्रिया। बेटा बहुत बढ़िया, काजल तुम बता सकती है ये कौन सा क्रिया है? चलिए बाबू कुछ, पिंटू खड़ा हो, बताओ कौन सा क्रिया है? कौन सा क्रिया? वियोजन क्रिया। अभी जस्ट न बताया जी कि देखो इसका एक परिवार है, सिल्वर ब्रोमाइड है ना जी। सिल्वर ब्रोमाइड है, अरे बेचारा टूट गया है ना, यानी एजी का मतलब कुछ होता है चांदी, अब ब्रोमाइड में अलग टूट गया। बैठ जाइए, इतना जल्दी भुला जाता है, कैसे काम चलेगा जी? अभी एग्जाम होने में 3-4 महीना देरी है, इतना अभी 2 मिनट में हुआ। अभी ने बताया था बाबू कि यदि एक है, ठीक है, और उसको हम अलग अलग खंड में बांट दिए, अलग अलग नहीं बटा दो, तो ये बट गया, ये बट गया, 2 में बटा नहीं बटा, तो कौन सा क्रिया? वियोजन क्रिया। बस यही आपको पकड़ना है कि कौन संयोजन है और कौन वियोजन है। आज समझ में बाबू, बिगू अब तुम समझ में आया कि कौन संयोजन है कौन वियोजन है, ठीक है? यहां तक समझ आ गया। इसके बाद तुरंत हम चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, एकदम ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, बस इसको दम याद रखिएगा। जो आप लोग फोटोग्राफी हम लोग करते हैं, फोटो खींचते हैं ना, हाँ, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए विस्थापन। ये मोस्ट वीवीआई है बाबू, विस्थापन, ये आपका मोस्ट वीवीआई है। विस्थापन, आप विस्थापन जो अभिक्रिया होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है द्वि विस्थापन। एकल विस्थापन में 1 का विस्थापन होगा, द्वि विस्थापन में 2 का विस्थापन होगा। दो देखो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे याद रहेगा, पहले याद रखना कि विस्थापन जो अभिक्रिया होता है इसमें ये विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन बाबू? एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। पहले सुनो, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसको? सुनिएगा, वह अभिक्रिया, देखो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, दिख रहा है कि कट रहा है? ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, यही कहलाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी वहां से उसको क्या करता है? हटा देगा। देखो एक कम अभिक्रियाशील है, एक ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब देखो मान लीजिए कोई ज्यादा अभिक्रियाशील है, अरे मान लीजिए कोई ज्यादा ताकतवर है, अरे कम ताकतवर है, तो क्या करेगा? पता जल्दी से, अरे क्या करेगा? एक के पास ज्यादा ताकत है, एक के पास कम ताकत है, तो क्या करेगा? ले कैसे करेगा? इसको पता नहीं है। आज देख रहे हैं ज्यादा ताकत है, एक कम ताकत है, तो क्या ढुचुम ढुचुम करेगा? हटाओ उसको, है ना जी? तो उसमें वो क्या कर रहा है देखिएगा, यहाँ दिखा है ना जी, अधिक क्रियाशील है ना और कम क्रियाशील तत्व को उसको यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित करना। अब देखो ये वर्ड देखो, विस्थापित का मतलब क्या होता है? विस्थापित का मतलब क्या होता है? विस्थापित का मतलब होता है हटाना। उसको क्या करेगा? वहां से हटा देगा। यानी जब साफ भाषा में याद रखेगा, एक ताकतवर है एक कमजोर है ना, तो जो ताकतवर है वो कमजोर को क्या करेगा? हटा देगा। बस एकदम सिंपल भाषा में याद रखना। कौन सा क्रिया?
विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया कितने प्रकार के? विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार के, ठीक ना? कौन कौन बाबू? एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। यही होता है, बस तो देखिएगा, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। अब यहाँ पे इसको समझिएगा बाबू, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि दे देगा इनमें से कहेगा कौन सा एकल विस्थापन है और कौन सा द्वि विस्थापन है। समझिएगा, इनमें से कौन सा एकल विस्थापन है और कौन सा द्वि विस्थापन है। चलिए देखिएगा, पहले देखो विस्थापन दो प्रकार का होता है, एक बाबू कौन का? एकल विस्थापन, और एक क्या बाबू? द्वि विस्थापन। देखिए एकल विस्थापन, देखो मान ली 3 यूनिट दे रहेगा, AB प्लस C है ना? तो उसमें क्या करेगा? AC ये दोनों जुड़ जाएगा और AO को क्या करेगा? हटा देगा, है ना? A को क्या कर देगा? हटा देगा, यानी उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। वही आपको क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन। देखिए यहाँ पे, अब देखिए मान लिया जाए Fe है, Fe का मतलब क्या होता है? Fe का मतलब होता है लोहा। Fe का मतलब क्या होता है? लोहा, ठीक है? और देखिए कॉपर सल्फेट है, CuSO4, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को बोला जाता है नीला थोथा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा को ही क्या बोलते हैं बाबू? कॉपर सल्फेट, यानी क्या बोलेंगे? CuSO4 बोलते हैं। क्या बोलेंगे? CuSO4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो, तब ध्यान से देखना बाबू, ये आपका देखो लोहा है ना, और कॉपर, देखो कॉपर सल्फेट है ना, तो FeSO4 एक साथ हो जाएगा, FeSO4 एक साथ हो गया, यानी इसको क्या हो गया? आयरन सल्फेट, या इसी को फेरस सल्फेट बोलते हैं। आप कहेगा फेरस सल्फेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरस, है ना? फेरस या आयरन सल्फेट। देखो यहाँ पे आयरन सल्फेट नहीं, आयरन सल्फेट, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस क्या होगा? Cu। तो अब यहाँ पे विस्थापन क्या होगा? देखो ये दोनों तो बेचारे, ये दोनों आके जुट गया, FeSO4 तो जुट गया, लेकिन यहां से कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया, यानी अलग हो गया। और डायरेक्ट यही क्वेश्चन में रहता है बाबू, है ना? डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन दे देगा कि Fe है प्लस CuSO4 है। जब FeSO4 हो गया, Cu अलग हो गया, तो जब Cu अलग हो गया यानी कॉपर अलग हो गया, तब कौन सा विक्रिया है? तो ये आपका कौन सा क्रिया है? एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना? यह आप पढ़ा सकता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक बस याद रखिएगा ना कि ये दोनों में से ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये दोनों में से ए वो क्या करेगा? निकल जाएगा, एकदम सीधा याद रखिएगा, ये दोनों में से क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। एकदम हमेशा आपको इक्वेशन देते हैं, आपको अभी टेस्ट तुरंत लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना तुरंत, ठीक है? कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया है? ये आपको क्या हुआ? एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? आगे आइए, बस इसमें याद रखना बाबू, एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिए। क्या याद रखना है कि CuSO4 का पूरा नाम क्या हुआ? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ही क्या बोला जाता है? नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को क्या बोलेंगे? नीला थोथा। ठीक, देखो यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 है, तो इसमें FeSO4 एक साथ हो गया बाबू, और Cu क्या हो गया? अलग निकल गया, यानी कॉपर अलग निकल गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया? एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको देखो एक चीज एकदम इसको याद रखिएगा कि CuSO4 है बाबू, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। इसको इसी को बोला जाता है नीला थोथा। नीला थोथा डायरेक्ट आपसे पूछेगा बाबू कि बताइए नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो क्या होगा? CuSO4, जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला, पहला फार्मूला था कैल्शियम ऑक्साइड, फिर एक था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर है आपका ये CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, यानी इसी को बोला जाता है नीला थोथा। नीला थोथा
ठीक है। ये आपका हो गया बाबू नीला थोथा का सूत्र याद रहेगा ना, नीला थोथा का सूत्र क्या हो जाएगा CuSO4 CuSO4 इसका पूरा क्या बोलेंगे बाबू कॉपर सल्फेट, ठीक ना, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखिए आ जाइए द्वितीय विस्थापन। अब देखो द्वितीय विस्थापन में AB प्लस CD, तो इसमें क्या होगा कि A और C एक साथ जोड़ा बना लेगा, अब B और D एक साथ जोड़ा बना लेगा। देखो AC अलग हो गया, BD अलग हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा द्वितीय विस्थापन। अब देखो यहाँ पे द्वितीय विस्थापन, तुरंत अभी पूछबो कि कौन एकल विस्थापन है कौन द्वितीय विस्थापन है, तो कुल हंसनिया निकाल दो। तुरंत ज्यादा देरी न लगेगा, तुरंत मात्र 5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट और रुक जाइए। 5 मिनट के बाद सब भूख प्यास दुख दर्द सब भुला देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये आपका है द्वितीय विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या हो रहा था, सिर्फ एक का विस्थापित हो रहा था, लेकिन यहाँ देखो तो कितना का विस्थापित हो रहा है, 2 का विस्थापित हो रहा है। तो एकदम आराम से देखिएगा, वैसे ही पकड़ा जाएगा कि कौन सा विस्थापन कौन सा अभिक्रिया है, तो ये आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ध्यान से देखिए ये आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें क्या याद करना है, पहले तो आपको जो आपका सूत्र है वो याद करना है। पहले आपसे सूत्र पूछेगा कि सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2SO। सूत्र ए वो एकदम 100% आगे तो आएगा, ठीक ना। सोडियम सल्फेट ये आपका होता है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। ये आपका बेरियम सल्फेट है और ये आपका सोडियम क्लोराइड है। ये एकदम देखो ये हाईलाइटेड है, आपसे पूछेगा NaCl यानी NaCl का पूरा नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं, साधारण नमक। बहुत बार पूछता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर आपका HCl हो गया, एकदम इस सबको तो मुंह पर रखेगा कि साधारण नमक का सूत्र बताओ। साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। NaCl आपको कौन सा, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब सुनिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये देखो उदासीनीकरण के, इसको सुनिएगा, ये एकदम सिंपल है। इसमें याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाते हैं, उसी को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। जब अम्ल, देखो यहाँ पे देखिए आपका अम्ल, देखो ये है ना अम्ल और क्या बाबू क्षार, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या बनेगा, लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो आपके क्या देगा, लवण देगा और क्या देगा, जल। तो इसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आप कहेगा वो अम्ल, तो जैसे क्या हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन आज परेशान कर रहा है, पता ना कौन है। चलिए देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे,
कोई बोलो, बोलिए पीछे से। आम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है। बेटर। जब आम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है उसी को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब आम्ल और क्षार मिलकर या आम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, जैसे देखिए HCl आपका क्या है? अम्ल है ना। HCl क्या है? अम्ल है, जो आपके कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। देखो यहाँ पे बायोलॉजी का है, HCl का भी पूछता है। HCl का देखो, HCl से 2 क्वेश्चन पूछेगा। HCl से 2 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले बताइए कि HCl का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, HCl का फुल फॉर्म हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग के आंत में पाया जाता है। ठीक ना, इसका pH मान 1 होता है, 1 से कम या ज्यादा हो जाता है तो पेट में गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह बढ़ जाता है। ठीक ना, इसके लिए जब गैस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में इनो कहते हैं। इनो पिया है, अपना पूरा गैस बना दिया है तो इनो पी लेते हैं, है ना। तो ऐसे भी याद रखिएगा, यदि पेट में आपका अम्ल बढ़ गया ना, तो अम्ल बढ़ गया तो उसके लिए क्षार पी लो, अपने आप जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। अम्ल बढ़ गया तो अम्ल को कौन कम करेगा? क्षार, बेस। तो वही जो हम लोग पीते हैं, क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। तो इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या होता है? AmGOH का O2 होता है। ये आपका क्या हो गया? क्षार हो गया। याद रखिएगा, ये क्या है? क्षार है। क्षार पी लीजिएगा तो आपका गैस का प्रॉब्लम ठीक होता है। चलिए यहाँ देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया आम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बाबू देता है? लवण, और क्या देगा? जल। तो इसी को बोला जाता है क्या बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आम्ल क्षार मिलकर लवण और जल देता है तो उसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे आपका आम्ल क्या हो गया? HCl, है ना, और क्षार क्या हो गया? NaOH। जब दोनों अभिक्रिया करा बाबू तो आपको क्या बना? NaCl, और क्या बन गया? H2O। अब हमको बताओ, पीछे से तू बताओ, खड़ा हो, तुम हमको बताओ कि NaCl क्या है? खड़ा हो, बताइए NaCl क्या है? बताओ जल्दी से। हाँ, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। चलिए अब कोई बताइए तो बाबू, NaCl। हाँ, वेल डन। NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, जिसको अभी ने बताया बाबू कि सोडियम को इसी को क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोला जाता है ना, साधारण नमक। आइए आपका जो NaOH है इसी को बोला जाता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। तब ये सब क्वेश्चन ऐसे रहता है। क्वेश्चन यहाँ से एक फल सूत्र से तो एकदम 100% एगो ना एगो आएगा आपको बाबू, इतने सूत्र से ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए NaCl का मतलब क्या बाबू? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक, साधारण नमक। किसको? NaCl को। तुम खड़ा, तुम बताओ कि ये H2O को क्या बोलेंगे? जल। बैठ जाओ, H2O क्या बोलेंगे? जल। ये आपका क्या है? जल है। तो ये बस आपको याद का करना है, एकदम सिंपल सा पॉइंट याद करना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब आम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद मेन आप देखो उपचयन, अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा बाबू। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसको समझिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स क्या होता है, यानी उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स। एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, एकदम ध्यान दीजिएगा कि जब उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं?
तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने लिखे हैं, लिखते हुए, ठीक ना, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी जब उपचयन और अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उससे पहले आप ये जानिए कि उपचयन का मतलब क्या होता है और अपचयन का मतलब क्या होता है, ये एकदम बढ़िया समझिएगा। देखिए उपचयन का मतलब क्या होता है कि पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या हो जाना, कमी हो जाना। और आप देखो इसमें उपचयन में ऑक्सीजन कमी हो जाएगा तो अपचयन में ऑक्सीजन, देखो अरे क्या बोलते हैं, सॉरी, उल्टा हो गया। उपचयन में क्या, पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होना, वृद्धि हो जाना, है ना। पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अब देखो उपचयन में क्या होगा, पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी हो जाना और अपचयन में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाना। देखो अना तो इसको देखो, उपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो उपचयन को लिख दिए हैं ऑक्सीडेशन। उसमें देखो तो एक वर्ड छुपा हुआ, उस वर्ड से तुम बता सकती है, उस वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ, उसी के माध्यम से आप बता सकती है। ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सी, तो ऑक्सी में क्या रहा है, वो आ रहा है, ऑक्सीजन क्या रहा है, वो आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, तो उपचयन में क्या होगा, ओ का क्या होना, ओ मतलब क्या होता है, ओ मींस होता क्या है, ऑक्सीजन। अरे वो ये ना होता ऑक्सीजन। तो देखो तो उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो उपचयन में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो अपचयन में ऑक्सीजन की क्या होगा, कमी होगा, है ना। जब एक में बढ़ेगा तो एक में घटेगा। फिर देखिए उपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होगा तो अपचयन में हाइड्रोजन की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना। आप बोलते हैं, सॉरी, देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी है तो यहाँ पे उपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। आप सिर्फ एक वर्ड देखिए, बस इस वर्ड को ध्यान रखेगा ना, इस वर्ड को, तो बस आपका काम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का हिंदी क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन। तो उपचयन में क्या होगा, उपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा, कमी होगा। अब आपको पता है कि जब एक में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, कमी होगा, और एक में यदि ऑक्सीजन की कमी है तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा, ठीक ना। आप देखो देखो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कितना बढ़िया से समझाते, ध्यान से देखिएगा, देखिए बाबू इसको, चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे क्लोरीन है, अब किया S प्लस HCl बन गया। अब इसमें देखना है कि कहाँ पे किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा, आप बताएगा, बताओ इसमें किसका अपचयन हुआ और किसका उपचयन हुआ। समझिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था और यहाँ पे सिर्फ आके क्या हो गया, यस, यानी कि सिर्फ क्या हो गया, सल्फर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, कम गया। देखिए इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, इसमें कमी आ गया। तो आप बताए थे जिसमें हाइड्रोजन की कमी होगा वो क्या होगा, उपचयन या अपचयन, उपचयन। उपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या बताए थे, याद है, ऑक्सीडेशन में क्या बताए थे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो किसका कमी होगा, हाइड्रोजन कमी होगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, देखो तो बाबू, हाँ, है ना। जब हाइड्रोजन की कमी होगा तो क्या होगा बाबू, उपचयन। लेकिन इसमें देखो Cl2 क्लोरीन है ना, तो जो क्लोरीन है और इसमें देखो क्लोरीन यहाँ पे Cl है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आके क्या हुआ, जुट गया। तो जब जुटेगा तो क्या हो गया, अपचयन होगा। और जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है उसको कौन सी क्रिया कहते हैं, उसको रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। ठीक, कुछ दिमाग में क्या, सबसे पहला पॉइंट याद रखें कि उपचयन होता क्या है। उपचयन का मतलब क्या चीज, उसमें ऑक्सीजन का
वृद्धि होना ना, ऑक्सीजन का वृद्धि होना और हाइड्रोजन का कमी होना। अब अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होना और हाइड्रोजन की वृद्धि होना। बस ये पॉइंट याद रखिएगा ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि उपचयन अपचयन क्या होता है। ठीक है, चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, मिले तो। उपचयन अपचयन वाला कहाँ बुकवा में यहाँ से कौन ले लिया है? नहीं किया। बुकला है केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का बुकला है? कोई नहीं, बुकला है। ला चलिए, अब पहला आप लोग हमको बताइए। पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए उसको यहाँ पे रख दीजिए। चलिए एक आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि CuO सही है, CuO, ठीक है, और प्लस आपका H2 क्या हो गया? हाइड्रोजन, और यहाँ पे बन गया Cu और प्लस यहाँ पे हो गया क्या चीज? H2O। अब यहाँ पे ध्यान दो तो बाबू, अब यहाँ पे हमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग बताइएगा, इसमें देखो तो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ आने पर सिर्फ कॉपर हो गया, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गया? कमी हो गया। तो आपको कोई बताओ, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगा वो क्या होगा? उपचयन या अपचयन? क्या होगा? अपचयन। बहुत बढ़िया, अपचयन, ये आपका अपचयन हो गया। अब इसमें देखो ये हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें देखो तो बाबू ऑक्सीजन की क्या हो गया? वृद्धि हुआ ना। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। उपचयन। आप समझ में आया? जिसमें एक साथ दोनों अभिक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो साथ साथ दोनों अभिक्रिया हो उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए बाबू। सबसे पहला आपको हम बताएं, सबसे फर्स्ट में आपको क्या बताएं? सबसे ला बुक देखें, बुक लाओ तो बाबू। क्या? हाँ, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आप हमें बताइएगा। पहले तो वो संतुलित असंतुलित वाला है। चलिए पहले इसको ऊपर करते हैं। अब जरा से पूछो, वही से थोड़ा जवाब देने का कोशिश करना। तो चलिए आपसे पूछा ना कि इनमें से कौन है जो रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, अभिक्रिया। इनमें से कौन सा है जो क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए CaCO3 और ये आपका बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। एक आपका है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस था कार्बन, और ये आपका बन गया Zn प्लस CO, ठीक है। एक आपका है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl, ठीक है, और ये बन रहा है CaCl2 प्लस H2O, है ना। और एक आपका है H2 प्लस L2, ये छोड़ दीजिए, उतना इम्पोर्टेंट। अच्छा क्या हुआ? 11.82 कैलोरी मिनट टू HI। चलिए आप हमें इसमें से कोई बताइए तो कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? चलिए आप ही लोग को एक पहला तुम पता हो, शिवाजी खड़ा हुई तो आप हमें पहले बताइए कि CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बाबू कैल्शियम ऑक्साइड और क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो आप हमें ये बताइए कि कौन सा अभिक्रिया है?
बताइए कौन सा अभिक्रिया है? ये बता दिया तो समझ में बहुत बढ़िया है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान से देखो तो। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन बताएगा? कोई बोलो, ये कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन। हाँ, ये वो सही बताया। ठीक बाबू, बैठ जाइए। इतना बच्चा में सिर्फ एक बताया। हम क्या बताए थे? वियोजन का मतलब क्या होता है? बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। वियोजन तो देखो तो ये दोनों था, दोनों साथ साथ ना बताए थे। आपका वियोजन में ना बताए थे कि ए बी यदि साथ साथ में है तो ये टूट के ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। यही तो आपका वियोजन अभिक्रिया था, है ना? देखो तो वियोजन अभिक्रिया ये अलग हुआ था, वही ना बाबू। कैल्शियम कार्बोनेट था तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया। चलिए आप चलिए हम कोई भी बताइए कि ये कौन सा अभिक्रिया है, जल्दी से। एकल विस्थापन है। एकल विस्थापन देखो तो यहाँ पे कोई आके विस्थापित हो रहा है। देखो तो कहाँ यहाँ कोई विस्थापित हो रहा है? एकल विस्थापन में यहाँ पर एक विस्थापित होता है तो ये एकल विस्थापित है। यही है कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया बताए थे ना बाबू कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन, ऑक्सीजन का जुटना या ऑक्सीजन का घटना, है ना? या ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन की जब वृद्धि होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी उपचयन। ऑक्सीजन की कमी होगा तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन यानी अपचयन। तो देखो तो बाबू इसमें जिंक ऑक्साइड है, देखो तो है, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे आके खाली जिंक हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हुआ जी। अभी देखिए यहाँ पे एक कार्बन है ना जी, और कार्बन यहाँ पे आके क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया तो ये इसके साथ ऑक्सीजन वृद्धि हुआ जी। तो यही ना बताया था बाबू रेडॉक्स अभिक्रिया में कि रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ